तो दोस्तों अब बात करते हैं इस्लाम की और जानते हैं कि इस्लाम के अनुसार दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन था। हजारों साल पहले की बात है जब दुनिया में जिन और शैतान राज करते थे। जिन्नात एक दूसरे पर जुल्म और दंगा फसाद करते थे और कहते थे हम ही खुदा है, हमसे ताकतवर कोई भी नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो हमको हरा सके। तो फिर अल्लाह ने जिन को हराने के लिए जन्नत से ज़मीन पर फरिश्ते भेजे। फिर जिन्नात और फरिश्तों के बीच जंग हुई जिसमें जिन्नात बुरी तरह तबाह हो गए और ज़मीन से जिन्नातों को निकाल दिया गया और फिर ज़मीन खाली हो गई। तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने अल्लाह से अर्ज किया कि अगर आप ज़मीन पर फिर से किसी को भेजोगे वो फिर से फसाद चालू कर देंगे। तो अल्लाह ने जवाब दिया, आदम को पैदा करने का मकसद मैं ही जानता हूँ। उसके बाद मिट्टी को गूंथकर आदम का शरीर तैयार किया गया, उसमें रूह डाली गई। रूह डालते ही मिट्टी के पुतले में मांस और हड्डियाँ निकल आई और जिंदा इंसान बन गया। और अल्लाह ने फिर आदम को सारी शिक्षा और इल्म दे दी और फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम को सजदा करे, यानी आदम के सामने सर झुकाए। तो फरिश्ते आदम को सजदा करने लगे, लेकिन इब्लिस ने आदम को सजदा करने से मना कर दिया और कहा आदम से ज़्यादा बेहतर मैं हूँ, मैं आग से बनाया गया हूँ और आदम को मिट्टी से बनाया गया है, इसलिए मैं आदम को सजदा क्यों करूँ। तो फिर अल्लाह ने इब्लिस को जन्नत से निकाल दिया और आदम को जन्नत के कपड़े पहनाकर जन्नत में दाखिल कर दिया। आदम जन्नत में बहुत ही आराम से रहने लगे, लेकिन थोड़े दिन बाद आदम जन्नत में खुद को अकेला महसूस करने लगे। तो अल्लाह ने हेवा नाम की औरत को आदम की पसली से पैदा किया और अल्लाह ने आदम से कहा कि तुम जो चाहे जन्नत में कर सकते हो, लेकिन एक पेड़ का फल मत खाना, अगर खा लिया तो नुकसान उठाओगे। शैतान इब्लिस को ये बात पता चली तो वो कोशिश में लग गया कि किसी भी तरह से आदम और हेवा को उस पेड़ का फल खिलवाना है। तो इब्लिस सांप का रूप लेकर जन्नत में दाखिल हो गया और हेवा से कहा अगर आप और आदम दोनों इस पेड़ का फल खा लोगे तो आप दोनों हमेशा के लिए जन्नत में रह पाओगे। इब्लिस ने हेवा को फल खाने के लिए मनवा लिया और हेवा के द्वारा आदम को भी फल खाने के लिए मनवा लिया और आदम और हवा दोनों ने उस पेड़ का फल खा लिया। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी हुई तो अल्लाह ने आदम और हेवा दोनों को जन्नत से उतारकर नीचे ज़मीन धरती पर भेज दिया। तो दोनों बहुत शर्मिंदा हुए और तौबा करने लगे। फिर दोनों ज़मीन पर ही रहने लगे और धीरे धीरे ऐसे इंसानों की संख्या धरती पर बढ़ने लगी।